बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं नाइला भट्टी। नजर डालते हैं आज की अहम खबर पर। नॉर्थ वेस्ट बटानिया से हमारे सीनियर सहाफ़ी इब्रार हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के सदर और कानून साज असम्बली के रुकन चौधरी मोहम्मद यासीन बरतानिया पहुंचे तो मैनचेस्टर के हवाई अड्डे पर बरतानिया भर से आए हुए कश्मीरियों और पाकिस्तानियों की एक बहुत बड़ी तादाद ने उनका शानदार इस्तकबाल किया। उन्हें जुलूस की शक्ल में बोल्टन में मक्का मस्जिद के कम्युनिटी हॉल में लाया गया, जहां उनके एजाज में पीपल्स पार्टी बोल्टन के रहनुमा राजा रियासिफ खान, राजा इफ्तिखार और उनके साथियों ने चौधरी यासीन के एजाज में इस्तकबालिया तकरीब मुनक्किद की, जिसमें ग्रेटर मैनचेस्टर के अलावा बर्मिंघम, ब्रैडफोर्ड, स्टॉक और इन ट्रेंड और बरतानिया के दीगर शहरों से आए हुए कश्मीरी और पाकिस्तानियों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कश्मीरी और पाकिस्तानियों के एक बड़े अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए मकबूजा कश्मीर के अलावा मुल्क की ताज़ा तरीन सियासी सूरत हाल से बैरून मुल्क बसने वाले कश्मीरियों को आगाह किया। बाज़ उन्होंने दीगर मुकर्ररीन के हमरा ABN न्यूज इंटरनेशनल से बातचीत करते हुए कहा, मैं समझता हूँ जी कि चूँकि मसला कश्मीर जो है ये एक अनरिजॉल्व्ड इशू रह गया था 47 में, और उस वक्त जो है वो लेबर पार्टी की हुकूमत थी जब ये क्रॉप अप हुआ इशू। तो ये लेबर पार्टी की एक तवील अरसे के बाद 14 साल के बाद यहाँ हुकूमत बनी है, तो लेबर पार्टी की मॉरल जिम्मेदारी है, एब्लिगेशन है उनकी कि वो इस मसले को हल करने के लिए हमारी मदद करें। तो चूँकि हमारे बहुत सारे लोग 14-15 दोस्त हमारे जो है वो पार्लियामेंट में गए हैं, तो मेरी कोशिश है कि मैं सबसे मिलूँ, सबसे ये मैं गुजारिश करूँगा कि वो इस मसले को जो है वो पार्लियामेंट में उठाएँ और लेबर हुकूमत को जो है वो उसको प्रेशराइज करें कि इस मसलों को हल करने के लिए हमारी मदद करें। ये एक दरीना मसला है और मैं समझता हूँ कि आज़ादी की तहरीकें हमेशा अपने मन की अंजाम को पहुँची हैं। कश्मीरी और फ़लस्तीनी भी इंशाल्लाह अपना आके आज़ादी ले हासिल करके रहेंगे। जो इसराइल जितना मर्जी जुल्म कर ले, इंडिया जितना मर्जी जुल्म कर ले, इंशाल्लाह दोनों कश्मीरी और फ़लस्तीनी अपना जो है वो आके आज़ादी हासिल करके रहेंगे। सर, मेरा एक सवाल है कि ओवरसीज जो पाकिस्तानी कश्मीरी हैं वो चीज़ पर कंफ्यूज है कि जो फॉर्म 45-47 क्या मामला, इस पर क्या तशरीह करेंगे? ये चूँकि मामला सब्जुडिस है और अभी सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला आया है और हुकूमत पाकिस्तान जो है वो रिव्यू में सुप्रीम कोर्ट में गई है। तो मैं ये समझता हूँ कि चूँकि मामला सब्जुडिस है तो उस पर मुनासिब नहीं लगता कि इस वक्त बात की जाए जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला वाज़ेह नहीं आ जाता। सियासी सूरत हाल के मुताबिक ये है कि चौधरी साहब आज तशरीफ आ चुके हैं और पाकिस्तान की और स्पेशली आज़ाद कश्मीर की सियासत में चौधरी यासीन साहब रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं और इंशाल्लाह ये बखूबी जानते हैं कि इन मसले को कैसे हल किया जाएगा और स्पेशली जो इलाक़े पाकिस्तान की सूरत में पाकिस्तान का जो कश्मीर का जो फ्यूचर है वो पाकिस्तान से कनेक्टेड है और इसको हम जितना मजबूत करेंगे इंशाल्लाह और कश्मीर की ज़्यादा इसी मुमकिन हो। जी, आज जैसा कि यौम इलाक़े पाकिस्तान के मौके पर आज जो यासीन साहब जो आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सदर हैं वो भी यहाँ पे तशरीफ़ लाए। हम गवर्नमेंट बरतानिया जो अब नई लेबर की हुकूमत बनी है उससे मुतालबा करते हैं कि वो मसला कश्मीर के लिए अपना किरदार अदा करके इसको हल करें, क्योंकि ये मसला इन्हीं का पैदा किया हुआ है। Chaudhry Yasin has come from Pakistan. I'm not involved in politics in Pakistan. I'm not affiliated with no political parties, but that's one man that has kept Kashmir on the forefront of his agendas since he's been in politics. And I've seen a lot of politicians come and go and promise all sorts, but they don't deliver. That man actually delivers. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, आज चौधरी यासीन साहब जो सदर जमात पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर हैं वो बोल्टन तशरीफ़ लाए थे। हम उन्हें आलियान बोल्टन की तरफ से खुशामदीद कहते हैं। बोल्टन में आज हम चौधरी यासीन जो कि इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के सदर हैं और आज़ाद कश्मीर असम्बली के मेंबर्स हैं, उनको बरतानिया में खुशामदीद कहते हैं और मुझे उम्मीद है कि चौधरी साहब जिस तरह वो काफ़ी अर्सा बरतानिया में ख़ुद भी रहे हैं और पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के अंदर ओवरसीज़ की अच्छे तरीके से नुमाइंदगी जो है वो करते चले आ रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि हमें उनसे मिलने का जो मौका मिलेगा तो उस वक्त हम जो पाकिस्तान की सब सूरत हाल है उस पर बातचीत होगी, आज़ाद कश्मीर की जो सूरत हाल है उस पर बातचीत होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज यहाँ मैनचेस्टर एयरपोर्ट पर चौधरी साहब की फ़्लाइट यहाँ आई है और
चौधरी साहब आज़ाद कश्मीर पार्टी के प्रेसिडेंट हैं। हम उन्हें यूके में वेलकम करते हैं और आज उनका पहला जो प्रोग्राम है ये बोल्टन में हो रहा है। हमें उन पर उम्मीद है कि वो पाकिस्तान पीपल पार्टी के नज़रियात को, उनके अफकार को, भुट्टो साहब के जो है ना नज़रियात, उनको कारकुनों तक पहुँचाएँगे। सबसे पहले मैं सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चौधरी यासीन साहब को तानिया आमद पर, बिलखसूस बोल्टन आमद पर खुशआमदीद कहता हूँ। बाकी जितने भी हमारे मेहमान बाकी शहरों से आए उनको भी हम बोल्टन में वेलकम करते हैं। ये बहुत शॉर्ट नोटिस में पता लगा कि जो यासीन साहब इधर आ रहे हैं, तो हम इधर कोई छोटा सा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं कश्मीर के हवाले से, क्योंकि आपको तो पता है मौजूदा जो सियासी सूरत हाल कश्मीर की चल रही है वो बहुत ही नाजुक सूरत हाल है। मैं उनको भी खुशआमदीद कहता हूँ। मेरा तो दिल ये करता है कि इस कोने से शुरू करूं और लास्ट तक जाऊं कि इतने प्यार करने वाले इतने मुख्तार टाइम में जो मेरे भाई बुजुर्ग दोस्त इकट्ठे हुए हैं। सच्ची बात है कि चाहे चौधरी यासीन साहब से प्यार कम होगा, लेकिन आपसे प्यार मेरा ज्यादा है कि जब भी मैंने कोई ऐसा प्रोग्राम रखा तो आपने बढ़ चढ़ कर मेरा साथ दिया और हौसला अफजाई की। मैं आप सबका दिल की अदाकारियों से, जिस टाउन से भी इतने दूर से, स्पेशली सैटरडे आज, तो मेरे भाई जो इतना प्यार अपना लेकर आए, मैं उनका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मुश्किल तरीन माशी दौर से गुजर रहा है और यहाँ बरतानिया में बसने वाले पाकिस्तानियों और कश्मीरियों ने हमेशा जो है वो यहाँ दियार गैर में रहकर पाकिस्तान के मैशियत के लिए जो है वो बड़ा काम किया है थ्रू रेमिटेंसेस, और मसला कश्मीर को भी हमेशा आपने जो है वो यहाँ जिंदा रखा, उसको इंटरनेशनलाइज किया, पोलिटिसाइज किया हमेशा। कल 19 जुलाई था और 19 जुलाई 1947 में श्रीनगर में हमारे बावजदाद ने, हमारे बुजुर्गों ने जो है वो पाकिस्तान के साथ तलाक की करारदाद मंजूर की थी। करारदाद Subscribe and keep watching ABN News International.